टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग? सेल्स फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। करता क्या है? एक्सट्रैपोलेट करता है भाई। Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Kamran Abdul Salam and today we are recording the topic of sales forecasting. And mind you, this is a very important topic for A2s. बच्चों, एक सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस किसी एयरलाइन को ये अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाला टाइम हज उम्रे का टाइम है और रश बहुत ज़्यादा पीक करेगा। दूसरी एग्जांपल, किसी रेस्टोरेंट को ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडे वीकडेज़ के अंदर तो रश कम होता है लेकिन कस्टमर्स का टर्न आउट बहुत ज़्यादा होता है वीकेंड्स के ऊपर। किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ये पता चल जाता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो बिज़नेस क्या इस इंफॉर्मेशन से कोई हेल्प मिलेगी उसको? आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगी। कैसी हेल्प मिलेगी? वो वेल जज्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेगा, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेगा जब उसको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर टाइम पीरियड में सेल्स का लेवल क्या होने जा रहा है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग? सेल्स फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स। आप प्रीएम्प्ट करते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर सेल्स क्या होंगी। और एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग enable companies to carry out well informed and well judged decisions, right? और प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, और जिसकी बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स फोरकास्टिंग के और क्या फ़ायदे होते हैं? जब आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्स क्या है तो आप अपने रेवेन्यूज़ को एस्टिमेट कर सकेंगे, फिर आप अपने प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर सकेंगे, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है। रॉ मटेरियल की रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये आपने सारी रिसोर्सेज किस तरह मैनेज करनी। क्या आपको ये रिसोर्सेज एक्वायर करने की ज़रूरत है? सेल्स पीक होने जा रही हैं या सेल्स बिल्कुल बॉटम लो पे जा रही हैं, तो फिर आपको यानी कि नीड टू गेट रिड ऑफ दिस रिसोर्सेज। फिर आपको बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ भी इससे पता चल जाती है। तो सेल्स फोरकास्टिंग का आइडिया ही आपको प्रिवेल अब मैं करवा चुका हूं। तो मूविंग फर्दर, बेनिफिट्स क्या होते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के? बिजनेस वुड नो, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वुड नो हाउ मेनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसने कैसे करनी होगी, ये सब रिसोर्स एलोकेशन में आ रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड नो and they would be aware of the products to be distributed, right? कितने products बनेंगे, कितने टाइम में बनेंगे, वीक्स में बनेंगे, मंथ में बनेंगे, और products को डिस्ट्रीब्यूट भी करके आना होगा हमने। तो हमें क्या चीज़ करनी है? हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हीकल्स होनी चाहिए, मोटर व्हीकल्स होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स वगैरह सब होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या होता है कि AS लेवल के ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क फोर्स प्लानिंग, द बिजनेस शुड बी एबल टू डिटर्मिन एंड एस्टिमेट what will be the level of sales in the future period of time, right? और फिर इससे वर्कफोर्स प्लानिंग आप डिटर्मिन कर सकेंगे कि कितने स्टाफ मेंबर्स चाहिए और उन स्टाफ मेंबर्स के अंदर स्किल कौन कौन सा होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने बच्चों को कई दफ़ा दी है कि अगर कोई A लेवल कॉलेज है, वो ये एस्टिमेट कर रहा है कि हमारे पास तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड एडमिशन आपने अकाउंट फॉर कर लिया। फिर साइंसेस के बच्चे ज़्यादा होंगे या आपके कॉमर्स के पास? कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो आपने सोचा समझा, आपने कहा कि साइंसेस के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, कॉमर्स के कम होंगे, तो फिर आपको नेचुरली क्या करना चाहिए? साइंसेस के टीचर्स ज़्यादा हायर करने चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दी अब वर्क फोर्स प्लानिंग की। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि हर बिजनेस की बैकबोन होता है, उसके फंड्स उसने रिलीज़ करने होते हैं, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स, मिसलेनियस बहुत सारी प्लानिंग वो अकॉर्डिंगली कर सकता है जब उसको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर सेल्स क्या होने जा रही है। अच्छा बच्चों, जरा आगे चलो मेरे साथ। टाइम सीरीज एनालिसिस। सेल्स फोरकास्टिंग होगी कैसे? सेल्स फोरकास्टिंग कैसे हम करेंगे? ये हम करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस की मदद से। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है सर? टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बच्चा ये करते हैं कि पास्ट डेटा को टाइम ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं और उसकी बेसिस पे फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। सिंपल एज दैट। टाइम सीरीज एनालिसिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच वी present past data in time order and on the basis of it we predict future sales। अच्छा, कैसे होती है फ्यूचर सेल्स? आप कैसे पता चल जाती हैं आपको? तो मैंने ये बता रहा हूं आपको, ये होती है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैपोलेशन की मदद से। एंड व्हाट इज एक्सट्रैपोलेशन? बहुत आसान सी बात है। जितनी भी सेल्स आपके पास गिवन थी आपको, आपने एक काम किया
कि आपने उसी डायरेक्शन में अपने ये जो डॉटेड लाइन है, जो एक्सटेंशन है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्सट्रैपोलेशन। तो सर इसके लिए ए लेवल करने की क्या ज़रूरत है? छोटा सा बच्चा बुला लें या किसी छोटे बच्चे को अपने घर में ये ट्रेंड की वैल्यूज़ बना के दे दें, वो ये लाइन एक्सटेंड कर देगा। हाँ, ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत आसान सी बात है, लेकिन ये ट्रेंड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन से। अच्छा, मैंने बताया आपको कि अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो आप इसी डायरेक्शन में, तो ये एक्सट्रैपोलेशन है, ये एक्सट्रैपोलेशन है, ठीक, और ये एक्सट्रैपोलेशन। अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर देंगे। अगर ट्रेंड स्ट्रेट जा रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, सबको पता है भाई, नीचे ही जा रही है। डॉलर का रेट है, सऊदीया और डॉलर के एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 3.4 रियाल के ऊपर परहैप्स यही रेट है, एक डॉलर मिल जाता है। तो वो एक कांस्टेंट रेट है, तो ये बिल्कुल स्टेगनेंट है, राइट, बिल्कुल आप इसी डायरेक्शन में। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी आपसे कि क्या हमेशा ये एक्सट्रैपोलेशन इसी तरह काम करेगी या कभी कोई वेरिएंसेस नहीं आ सकते? वेरिएंसेस आ सकते हैं। वो वेरिएंसेस क्या कहलाते हैं? थोड़ी देर इंतजार कीजिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक्सट्रैपोलेशन और टाइम सीरीज एनालिसिस और एक्सट्रैपोलेशन आपको बता दी। एक्सट्रैपोलेशन किसकी करते हैं हम? दिस इज द क्वेश्चन। एक्सट्रैपोलेशन होती है बच्चों ट्रेंड की। ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड बन रहा है, राइट, ये ट्रेंड है। अच्छा, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड क्या होता है? तो ट्रेंड इज द मूवमेंट ऑफ डेटा, ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा है। ये पॉइंटर्स आप लिख लीजिए कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ डेटा, इट इज अ फ्लो ऑफ डेटा, डायरेक्शन ऑफ डेटा। अब ये कुड भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है, राइट, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। और ट्रेंड ही की वैल्यू इज द मोस्ट important value which we have to calculate with the help of moving averages, right? Moving averages की कैलकुलेशन मैं इस स्लाइड में नहीं बता रहा, मैं आपके साथ पूरी आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। और मूविंग एवरेजेस के बाद आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है, ये 3 तरह के वेरिएंसेस। अगर कोई बात समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करें, दोबारा जाके देखें और यकीन इंशाल्लाह ताला बात आपको बिल्कुल सही तरह समझ में आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन की जो ट्रेंड के आपको पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको मेरे साथ अभी कैलकुलेट आप करेंगे। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि 146, 150 हमें प्लॉट करना आना चाहिए। एग्ज़ाम की बात है तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पूरा क्वेश्चन दे देगा और जिसके बाद आप जाके पूरी सेल्स फोरकास्टिंग करेंगे। बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती है, वहां पे आपसे सिर्फ और सिर्फ मिसिंग नंबर्स पूछता है। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है, सेल्स फोरकास्टिंग है क्या? वो होती कैसे? टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू। टाइम सीरीज एनालिसिस करता क्या है? एक्सट्रैपोलेट करता है भाई। किसको करता है? ट्रेंड को करता है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड द मूवमेंट ऑफ डेटा, डायरेक्शन ऑफ डेटा। और ये ट्रेंड आता कहाँ से? ये ट्रेंड आता है मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन से। और मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन, मेरे साथ थोड़ा सा सब्र करिए आप, ठीक, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अब ये बात ज़रा दोबारा हो चुकी है कि एक्सट्रैपोलेशन इस लाइन को कहते हैं, एक्सट्रैपोलेशन इस वाली लाइन को कहते हैं। और वेरिएंसेस, ये मैं बात आपसे कर रहा था। वेरिएंसेस कौन कौन से वेरिएंसेस हो सकते हैं? गर्मी चल रही है, गर्मी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, एकदम ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। आइसक्रीम में फॉर इंस्टेंस मई, जून, अप्रैल में, खैर हमारे पास तो अप्रैल में भी, मार्च में भी बहुत गर्म मौसम होता है, राइट। सेल्स पीक करेंगी, फिर विंटर में तो आपकी सेल्स वो नहीं हो सकती जो कि समर में होंगी। तो एक होती है सीजनल फ्लक्चुएशन, ये सीजनल वेरिएंस। एक होती है सिक्लिकल वेरिएंस। सिक्लिकल किस वजह से होती है? इकोनॉमिक ट्रेंड की वजह से, राइट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वजह से और बिजनेस साइकिल की वजह से। कभी बूम आया, कभी रिसेशन आया, कभी स्लम्प पे चलेगी इकॉनमी, कभी ग्रोथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो दिस इज अ रिलेटिवली प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक होती है कौन सी फ्लक्चुएशन? रैंडम फ्लक्चुएशन, जो हमारे यहाँ कराची में अल्ताफ भाई के टाइम पे होती थी। चलो भाई चलो, हालात ख़राब हो रहे हैं, राइट। तो अब तो खैर कभी कुछ हमने सुना ही नहीं। तो खैर वो अल्ताफ भाई वाले हालात बहुत अच्छे थे, ठीक। सीजनल फ्लक्चुएशन, सिक्लिकल फ्लक्चुएशन और रैंडम फ्लक्चुएशन। ये बात आपको समझ में आ गई कि ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो हमेशा ऊपर नहीं जाता रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, सीजनल, सिक्लिकल और रैंडम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस किसकी होगी? बच्चों मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा साल में 4 दफ़ा वेदर चेंज होता है, राइट। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सीज़न चेंज होता है, राइट, वेदर चेंज होता है।
इकॉनमी साल में 4 दफ़ा नहीं चेंज हो सकती, रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती कि साल में कभी जल्जला आ गया खुदा न खास्ता, कभी कोई नेशनल क्लैमिटी आ गई, कभी कोविड आ गया, राइट। तो खैर मैं जब बता रहा था आपको बात मजाक की तरफ निकल गई। रैंडम फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होती है? किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से होती है। कोई नेशनल क्लैमिटी है, कोई डिज़ास्टर है, कोई नेशनल डिज़ास्टर है, कोई कोविड का सीन आ गया कुछ, राइट। तो फिर इसकी वजह से सेल्स बढ़ती या कम होती हैं, ये क्या कहलाएगी? ये रैंडम फ्लक्चुएशन कहलाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस एक्चुअली ब्रिंग्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।